बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खबरें कमाल की आ रही है। एक तरफ लोग शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि पाई कॉइन कब बाइनांस पे लिस्ट होता है, और दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है एक नए लिस्टिंग के मॉडल की। न्यूज़ आ रही है कि बाइनांस के साथ साथ एक और बड़ी एक्सचेंज भी पाई को लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। तो चलिए सारी चीज़ों को देखते हैं। न्यूज़ आई है कि जनाब बाइनांस का और पाई नेटवर्क का एक एग्रीमेंट पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें कहते हैं कि जनाब यूज़र को सिर्फ 0.01 BNB वोट करने होंगे अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट करवाने के लिए, और उसके बाद प्रोजेक्ट के जितने ज़्यादा वोट होंगे उसकी बेस पे प्रोजेक्ट को लिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर 0.01 BNB को रख लेते हैं एक प्रोजेक्ट को वोट करने के लिए, तो उसमें यूज़र को कितनी प्राइस देना पड़ सकती है। ये मेरे सामने दोस्तों BNB है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 0.0115 बनता है। इसका मतलब ये है कि आपका पाई कॉइन और बाइनांस दोनों एक यूज़र से $5 चार्ज करके उसको वोटिंग का हक देंगे। मतलब उसी का वोट एक्सेप्ट किया जाएगा जो 0.01 BNB या फिर $5 बाइनांस को देगा। तो मैं ऐसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो जैसे पिछले 2 लाख लोगों ने वोटिंग किया था, तो 2 लाख में हम फर्ज कर लेते हैं कि 5 लाख लोग अभी वोटिंग करते हैं। पहले 2 लाख ने वोटिंग किया था, अगर फर्ज कर लेते हैं कि अभी 2 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख ही वोटिंग करते हैं, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर लेते हैं $5 से, तो यहाँ पे $5 लाख बाइनांस के पास आ जाते हैं यहाँ पाई की वोटिंग की सूरत में। तो ये न्यूज़ किसी भी सूरत में समझ नहीं आती, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इसमें सीधा सीधा नज़र ये आ रहा है कि वोटिंग की शक्ल में या तो बाइनांस को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है या फिर पाई कॉइन खुद फ़ायदा कमा रहा है। तो ये दोनों बातें ही गलत हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपके सामने आती है कि नए मॉडल में 0.01 BNB को लेके वोटिंग करवाई जाएगी, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इसको फेक न्यूज़ समझ लीजिएगा। हाँ, एक और न्यूज़ सामने आती है जो ऑथेंटिक भी है और आपके साथ शेयर किए देता हूं कि बाइनांस और कॉइन बेस जो है वो दोनों अपकमिंग लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। अभी से 21 घंटे पहले न्यूज़ आई है और इसमें काफ़ी हद तक मैंने इसको पढ़ा है। जो एनालिस्ट इसमें बताए गए हैं, जो डाटा इसमें शेयर किया गया है, वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक समझा जा सकता है। तो जनाब यहाँ पे किम एच वोंग जो कि मार्केट के एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कॉइन बेस और आपका बाइनांस दोनों ही इसको लिस्ट करने की पोजीशन में हैं। अब लिस्ट करने की पोजीशन में पहला फ़ायदा क्या हो सकता है? पहला फ़ायदा होता है उनको कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? इसका मतलब सादा सा समझ लें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास हो या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास है, उसमें ऐसी खूबी जो मार्केट में बाकी लोगों के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक ऐसा साइकिल है जिसके 5 गियर हैं, जबकि मार्केट में सारे जो साइकिल हैं उनके 4 गियर हैं। तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास 1 गियर एक्स्ट्रा होगा। तो इसी सूरत में अगर बाइनांस या कॉइन बेस पाई को लिस्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाइनांस के कद काठ में पहले से ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और उसको मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा यहाँ पे उसको लिस्ट करने की सूरत में। और दूसरी बात आती है मार्केट के प्रेशर की कि यहाँ पे टॉप 10 जो कॉइन हैं वो ऑलरेडी बाइनांस पे लिस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 11वें को लिस्ट करने में क्या दिक्कत आ जाती है? बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि टॉप 10 को छोड़ दीजिए, आप 12वें कॉइन को ले लीजिए, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25 को ले लीजिए। पाई को छोड़ के 10 कॉइन पाई से पहले और 10 कॉइन पाई के बाद सारे के सारे बाइनांस पे लिस्ट होंगे, लेकिन दरमियान में से पाई लिस्ट नहीं होगा। तो ये कैसा अजीब सा लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 0.14 सामने आती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही नज़र आता है
कि यहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों को देख लीजिए कि दोनों में इस वक्त बाइंग का ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है। और रही बात दुनिया की टॉप की कॉइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे जो टॉप की 10 करेंसीज हैं वो भी बाइनांस पे लिस्टेड है, और जो यहाँ पे पाई के बाद की हैं जिसमें आपका ये एलियो आता है, लिंक आता है, ये भी सारी की सारी बाइनांस पे लिस्टिंग में देखने को नज़र आती हैं, जिसमें प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ दिखाई देता हूँ। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे कम्युनिटी का प्रेशर भी खुल के सामने आता है। अरे भैया क्या वजह है कि ऐसा कॉइन जो कि पाई से छोटा भी है, जो कि पाई से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम रखता है, जिसका मार्केट कैप भी कम है, वो अगर बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है तो पाई को क्या दिक्कत नज़र आती है। तो ये सारी सिचुएशन दोस्तों सीधी की सीधी पाई के हक में जाती है। तो यहाँ पे अगर पाई के बाद वाली लिस्ट हो सकती हैं, पाई के पहले वाली लिस्ट हो सकती हैं, तो भैया पाई के साथ आपको स्पेशल क्या दुश्मनी है कि जो आप पाई को लिस्ट नहीं कर रहे। और दोस्तों ये देखें यहाँ पे अभी जो मैं LINK, ये आपके कॉइन का नाम है, ये नंबर 13 पे है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 621 मिलियन है, जबकि आज जो बाइनांस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1 बिलियन को भी टच करके आया है। इसका मार्केट कैप 8 बिलियन पे है, जबकि पाई का मार्केट कैप 10 बिलियन पे है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 638 मिलियन पे है, जबकि पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई 7 बिलियन पे है। यहाँ पे बाइनांस इसको लिस्ट कर चुका है, ये देखिए प्रूफ आपको दिखाई देता हूँ। इसको अगर बाइनांस लिस्ट कर सकता है तो भैया पाई को लिस्ट क्यों नहीं कर सकता। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि पिछले 7 दिन के इसके में चार्ट में देखा जाए ये $17 में टॉप पे गया था और अभी $14 पे है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इसकी भी फ्लक्चुएट करती है। तो यहाँ पे अगर ये सारा सिनेरियो आपके सामने है तो ट्रूली ये बाइनांस का राइट बनता है कि वो पाई को लिस्ट करे, और ज़बरदस्ती इसमें पाई के ऊपर यहाँ पे कम्युनिटी का प्रेशर बनाना भी बनता है कि अगर छोटे छोटे कॉइन यहाँ बाइनांस पे लिस्ट हो सकते हैं तो फिर पाई को क्या दिक्कत नज़र आती है। तो इसलिए दोस्तों एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस वक्त बाइनांस किसी ख़ास मौके के इंतज़ार में है, जिसको लेके वो चाहेगा कि मैं पाई को लिस्ट कर दूं, लेकिन उसमें यूज़र को पैनिक होने की बजाय थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि इस वेट के बाद वो पाई को बाइनांस पे देख सकें, और ऐसा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़े ही टेक्निकल तरीके से फैक्ट एंड फिगर के साथ मैंने सारा डेटा आपके साथ शेयर किया। कैसे लगी आपको वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।